नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। बौद्ध पूर्णिमा पर सीएम धामी ने दी शुभकामना। का भगवान बौद्ध ने अहिंसा दयालुता का दिया संदेश। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी का एक दिवसीय अल्मोड़ा दौरा। श्री पट्टम स्थापना महोत्सव में की शिरकत। सीएम का साधु संतों ने किया स्वागत। उत्तराखंड के खटीमा में 2.54 करोड़ की राशि से निर्माणाधीन है मां पूर्णागिरि मंदिर। सीएम धामी ने निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। 5 लाख से अधिक यात्रा कर चुके हैं श्रद्धालु। सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क। खराब होने के 2 हफ्ते बाद खुला मौसम। अब मैदानी इलाकों में तेवर दिखाएगी गर्मी। 12 मई से प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान। और अब खबरें विस्तार से। देश समेत दुनिया भर में आज बौद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को बौद्ध पूर्णिमा की बधाई शुभकामना दी। उन्होंने कहा, समस्त विश्व को अहिंसा करुणा दया का मार्ग दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने अमूल्य उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से शांति संयम सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जीवन दर्शन हमें सदैव मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर रहे। सीएम धामी डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में भी भाग लिया। इस दौरान साधु संतों ने सीएम धामी का स्वागत किया। आज मैं इस कार्यक्रम के साथ ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ ही प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूं। महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर हम सब चले, ऐसा सभी से अनुरोध करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद फिर एक असली सूत्रधार, जहां आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, उसका संवर्धन किया जाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा और उसे पाक प्रायोजित आतंकवादी करार देते हुए इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 एयरवेज और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। वहीं भारतीय सेना के हमले में आतंकवाद के टॉप कमांडर मारे गए और कई आतंकी ठिकानों को भी हमने नष्ट किया। रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर सोमवार को सुबह एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत
एवं कार्यालय स्वामी नीरज अग्रवाल के बीच विवाद गहराया। आज से कुछ माह पहले भी कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। मौके पर भारी मात्रा में महिला पुलिसकर्मियों के साथ ही पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे थे। बताया जाता है कि आज सुबह कार्यालय स्वामी नीरज अग्रवाल द्वारा कांग्रेस कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया था। पता लगने के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं उनके समर्थकों द्वारा मौके पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। वर्तमान में कार्यालय के अंदर कार्यालय स्वामी एवं उनके समर्थक मौजूद हैं, वहीं बाहर से पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं उनके समर्थक खड़े हैं। फिलहाल मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। रामनगर में रानीखेत रोड पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर सोमवार की सुबह यानी कि आज एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत एवं कार्यालय के स्वामी हैं नीरज अग्रवाल, उनके बीच विवाद गहराया। आज से कुछ माह पहले भी कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। उस वक्त भी भारी मात्रा में महिला पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे थे और बताया जा रहा है कि आज सुबह फिर से विवाद गहरा गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से कांग्रेस कार्यालय कब्जे मामले को लेकर के विवाद गहराता चला जा रहा है। साथ ही पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और कार्यालय के स्वामी जो हैं, उनके बीच विवाद देखा जा रहा है। अभी का क्या कुछ वहां पर परिस्थिति बनी हुई है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का जो कार्यालय हाईवे पर है और पिछली बार की करीब कुछ माह पूर्व भी कार्यालय में कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन मध्यस्थता के बाद समझौता हो गया था। लेकिन आज सुबह फिर जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है रणजीत सिंह रावत, उनका कहना है कि वर्ष 2016 से यह कार्यालय कांग्रेस का है और यहाँ से कांग्रेस की सभी बैठकें और कांग्रेस की जो गतिविधियां थी यहीं से संचालित होती थी। उन्होंने बताया कि आज सुबह यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा उनका ताला तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया गया। कार्यालय के अंदर घुस गए तो वहीं उनको जब पता चला तो उन्होंने यहाँ ताला लगाया और उनका आरोप है कि पुलिस ने जो है ताला तोड़कर जो है माफियाओं को संरक्षण देने का काम पुलिस कर रही है। और उन्होंने कहा है कि कार्यालय हमारा है, यदि कोई कोर्ट का आदेश है तो वो पुलिस हमें दिखाए। कुल मिलाकर उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। तो वही मामला बढ़ गया है क्योंकि अभी अफरा तफरी का माहौल है, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात है। तो वहीं अब हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय और जसपुर के विधायक आदेश चौहान भी रामनगर पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना शुरू कर दिया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पुलिस के अधिकारियों से विधायक आदेश चौहान और सुमित हृदय की नोक-झोंक भी। उनका कहना है कि उन्हें शक है कि कार्यालय के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बाहरी लोग हैं। उत्तर प्रदेश के जो है रामपुर और रामपुर आदि क्षेत्र के जो बदमाश हैं, उनका कहना है कि एक तरफ उत्तराखंड में सत्यापन को लेकर पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ आज पुलिस के सत्यापन के अभियान की पोल खुल रही है। और उन्होंने कहा है कि 4 घंटे बाद पुलिस ने तहरीर ली है। फिलहाल अभी यहाँ पर माहौल गहमा गहमी का बना हुआ है, दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। अभी सुनने में भी आ रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अलावा जो कांग्रेस का और विधायक है वो भी यहाँ भी पहुंचने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा गतिमान है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि मात्र 12 दिन में अभी तक चारों धामों में करीब 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि धामी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में की गई हैं, उससे सभी श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से प्रथम पखवाड़े में ही 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और 27 लाख से ज्यादा का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पार हो चुका है, वह यह दर्शाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों की जो सुख सुविधाएं यहाँ पर करी जा रही है वो पूरी तरीके से सही है। अच्छे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था
और जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आएंगे उनके लिए अच्छे शौचालय की व्यवस्था, ये पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रही है और तीर्थयात्री यहाँ पर आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यात्राओं को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जो लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो सब चीजें यह दर्शाती है। और ये आंकड़ा मेन तौर पे ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि चारों धाम में जो हमारी यात्रा चल रही है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले श्रद्धालु ये यात्रा से पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। वही पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कोटाबाग में भूगोल के प्रवक्ता आरसी चौहान की कविता नदियां को भारत शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 7वीं में स्वरा नामक हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया। वीएसवी बोर्ड में यह कविता शिक्षा सत्र 2025 से 26 से पढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड भी है। इससे पहले आरसी चौहान उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं और 8वीं में भी लेखक के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की महत्वाकांक्षी योजना हिंदी साहित्य ज्ञान कोश के निर्माण में सम्मिलित 300 लेखकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं लेखन से उत्तराखंड में हुए विभिन्न पर्यावरणीय आंदोलन एवं लोक परंपराओं पर अपनी पैनी लेखनी से संबंधित कोश को समृद्ध किया है। इनकी रचनाएं देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रही हैं। मैं जब विद्यालय जीवन से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था तो गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि अब एक कवि हो गया है, किंतु मैं अपना लेखन जारी रखा। जब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र था तो मुझे ऐसा लगा कि हमें अपनी कविताओं को प्रकाशित करवाना चाहिए या रेडियो में जाना चाहिए, तो मैं बिना किसी भूमिका के रेडियो स्टेशन चला गया और वहाँ पर मैंने देशभक्ति गीत जब प्रस्तुत किया तो मुझसे बहुत प्रभावित हुए और फिर उन्होंने बिना कुछ देरी किए मेरा कार्यक्रम लगा दिया। और फिर यह सन 1998 की बात है। उस दौरान में अभी गांव में बहुत लोगों के पास टीवी नहीं हुआ करती थी, लेकिन लगभग रेडियो हर घरों में हुआ करते थे। तो पढ़ाई के दौरान ही मैं अपने गांव में एक रेडियो कलाकार के रूप में स्थापित हो गया था। एक व्यक्ति को अगर श्रेय देने की अगर हम बात करते हैं तो हरिचंद पांडे ने ही मेरी कविताओं को बेहतरीन तरीके से तराशा है और उन्होंने तमाम गूढ़ चीज़ें बताई हैं कि कविता किसे कहते हैं। और फिर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मेरी रचनाएं या मेरी कविता आज पाठ्यक्रम में भी शामिल हुई है। और हमारे गुरुदेव जो हरिचंद पांडे जी हैं, उनकी भी कविता बड़े सौभाग्य की बात है कि कुमायूं यूनिवर्सिटी में लगी हुई है बीए में। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आईआईटी रुड़की ने एक ऐसा हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम तैयार किया जो 5 दिन पहले तापमान का पता लगा सकेगा। शहरी जलवायु सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अग्रणीय व्यक्तिगत हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। यह उन्नत प्रणाली व्यक्तिगत भेद्यता और जोखिम डेटा के संयोजन में यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स का लाभ उठाती है ताकि हीट स्ट्रेस के लिए पहले से तैयार चेतावनियां दी जा सकें। वहीं 5 दिन पहले तक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होगा। यह वार्निंग सिस्टम मौसम संबंधी इनपुट को व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, दैनिक दिनचर्या के साथ एकीकृत करेगा। हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम 5 दिन पहले ही स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट कर सकेगा। लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे रिसर्च में क्या न्यू चीज़ें, यूनिक चीज़ें हम ला सकते। तो 1 साल से ज़्यादा ही टाइम लगा इसको करने में। खासियत की बात करें तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए वी हैव डन दिस वर्क। दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिटी स्पेशली फॉर द हीट स्ट्रेस। अगले 5 दिन के लिए आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स अ very different way of visualization we have used, very typical of our traffic signal, red, yellow and green.
IIT रुड़की ने जो है HSRIF करके हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स फॉर फोरकास्टिंग डेवलप किया है। इसमें जो है जैसे IMD और ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये सिर्फ हमें तापमान का डेटा देते हैं, और इनका डेटा जो है जब बहुत ज़्यादा जोखिम का लेवल हो जाता है, जैसे हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई, ये हो गई, तब आ रहा होता है। बट जो इंसानी शरीर है वो कम उस पर गर्मी में भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो उसके कारणवश जो है हम लोग ने एक डेवलप किया इंडेक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे अपना टेम्परेचर हो गया या तापमान, नमी हो गई, हवा कितनी चल रही है, सूरज का प्रभाव कितना है, आप कपड़े कैसे पहनते हो आप, ये सारी चीज़ें लेके हमने एक UTCI इंडेक्स पहले से जो बना हुआ है उसको इस्तेमाल किया है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक उत्तराखंडित्य का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। हरीश रावत द्वारा लिखी गई यह पुस्तक उत्तराखंड के उनके राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। उन्होंने बताया कि जिस तरह उत्तराखंडियत पर उनका जीवन समर्पित रहा, पहाड़ के गधेरे, नौले, धारे, पहाड़ के पहाड़ी उत्पात, लोक कला, पहाड़ की काष्ठ कला सहित उनके मुख्यमंत्री काल में चली पहाड़ के लिए अति महत्वपूर्ण योजनाओं सहित उत्तराखंडियत का भाव इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। इस समय पलायन एक बहुत बड़ी हिमालयन चुनौती बन करके, जैसे 2013 में जो है आपदा की चुनौती थी 13-14 में, उस तरीके की बड़ी चुनौती बन करके उभर करके सामने आया है। गांव के गांव खाली हो रहे, वाखरियां की वाखरियां खाली हो रही, राज्य एक असंतुलित जनसंख्या की असंतुलन का भी शिकार हो रहा है और असंतुलित विकास का भी शिकार हो रहा है। नीचे सारी आबादी सिमट रही है, यहाँ संसाधन कम पड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इधर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमान धर्मगुरुओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म राष्ट्र की रक्षा करना है। ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र पर लगातार कांग्रेस मेयर प्रत्याशी रहे दिनेश चंद्र सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में जाने के बाद मेयर को थोड़ी राहत तो मिली है, जिस पर बात करते हुए मेयर शंभू पासवान ने कहा कि बहुत से लोग सही चीजों पर भी विवाद उत्पन्न करते हैं। मामला कोर्ट में गया है, जांच कमेटी भी बनाई गई है, वहां से उनको क्लीन चिट मिली। पर कहीं ना कहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो संविधान है और जो चीज़ बना हुआ है, उचित एक व्यवस्था है सरकार का जो बना हुआ व्यवस्था है, उसमें ना हमने छेड़खानी किया है ना किसी ने किया है। कोई भी चीज़ बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर बनता है तो एक व्यवस्था के तरीक़ा से बनता है। और जो लोग मूल रूप से रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो वो यही के है। अब बोलने वाले बहुत सारे बात बोलते हैं, तो हम उनको क्या समझा सकते हैं। नारसन ब्लॉक के गांव ढंढेरा के देव एनक्लेव के गली नंबर 2 में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने पर पाकिस्तान को नकारा बताया और कहा कि आतंकियों पर पाकिस्तान का बिल्कुल कंट्रोल नहीं और न ही उसकी जुबान का कोई भरोसा है। देखिए, लाभ तो होगा ही, जिनके घर हैं उन्हें राहत मिलेगी। वैसे मैं आपको एक और जानकारी दूं, निगम एक वो बना रहा है पानी की निकासी का प्रोजेक्ट 4 योजनाओं में, और उस योजना में मैं भी साथ। रोड का प्रोजेक्ट है पूरे क्षेत्र से पानी की निकासी का, और जब तक वो पूरा नहीं हो सकता, ना निगम के पास इतना पैसा होता है ना राज्य के, जब तक हमें केंद्र की मदद नहीं मिलेगी, और केंद्र की मदद दिलाने में मैं दमखम से साथ।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।